जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय संविधान। पहला टॉपिक है हमारा संविधान का विकास। अंग्रेजों द्वारा कौन से युद्ध में जीत के बाद बंगाल शासन पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया? 1764 के बक्सर युद्ध में। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में सरकार की स्थापना की गई? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस प्रेसिडेंसी में कितने सदस्य थे? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। ये अपनी सत्ता का उपयोग किस रूप में करते थे? संयुक्त रूप से करते थे। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बनाया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कोड ऑफ डायरेक्टर किसके लिए था? व्यापारिक मामलों के लिए था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किसके लिए था? राजनीतिक मामलों के लिए था। कौन से अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई? 1793 के चार्टर्ड अधिनियम द्वारा। कौन से अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। कौन से अधिनियम के द्वारा भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। कौन से अधिनियम के द्वारा कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया? 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए? 1833 का चार्टर्ड अधिनियम। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? 1833 का चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के तहत भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई? 1833 का चार्टर्ड अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई? 1853 का चार्टर्ड अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया? 1858 का चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के अंतर्गत शासन पर अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया? 1858 का चार्टर अधिनियम द्वारा। इसके अंतर्गत कितने सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ? 15 सदस्यों का। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया? 1858 का चार्टर अधिनियम। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? 1861 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? 1861 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? 1861 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई? 1861 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? 1892 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई? 1892 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। कौन से अधिनियम को मांडे मिंटो सुधार भी कहा जाता है? 1909 का भारत शासन अधिनियम को। किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया? 1909 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारतीयों की भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? 1909 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई? 1909 का भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया है? 1909 का भारत शासन अधिनियम 1919 का भारत शासन अधिनियम।
किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई? 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ये विधायिकाएं कौन सी हैं? राज्य परिषद तथा केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60 थी। इसमें कितने सदस्य निर्वाचित होते थे? 64 सदस्य। इनका कार्यकाल कितना होता था? 5 वर्षों का। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 145। इनमें से कितने सदस्य निर्वाचित होते थे? 104। इनमें से कितने सदस्य मनोनीत होते थे? 41। इनका कार्यकाल कितना होता था? 3 वर्षों का। इन दोनों सदनों में एकमात्र अंतर क्या था? बजट स्वीकार करने का अधिकार निचले सदन को था। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया? 1919 का भारत शासन अधिनियम। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा दिया गया। 1935 के अधिनियम में कितनी धाराएं थी? 321 धाराएं थी। इसमें कितने परिशिष्ट थे? 10। भारत का मिनी संविधान कौन सा अधिनियम कहलाता है? 42वां संविधान संशोधन कहलाता है। द्वैध शासन व्यवस्था को कब समाप्त किया गया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ब्रिटिश संसद में 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया था? 4 जुलाई 1947 को। यह अधिनियम कब स्वीकृत हुआ? 18 जुलाई 1947 को। इस अधिनियम में कितनी धाराएं थी? 20 धाराएं थी। स्वतंत्रता के बाद भारत का संविधान लागू होने तक शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना के नाम से। संविधान की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।